जानता हूं बेटा, तेरे दिल में इंतकाम की आग भड़क रही है, मगर मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं बेटा, जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे। पिताजी, उन लोगों ने मेरी रेशम जैसी बहन को कांटों में घसीट घसीट कर मारा है। मैं भी उन लोगों को इस बेदर्दी से काटूंगा कि मरने के बाद भी उनकी बोटियां दर्द से तड़पती रहेंगी। नहीं बेटे, वो लोग बहुत खतरनाक हैं, गाजर मूली की तरह काट कर रख देते हैं। लंबू आटा बहुत बड़ा गुंडा था, लेकिन बुल्ला ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। वो लोग जुल्म का वो नर्क है जिसके सामने तू सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी है बेटा। चिंगारी ने ही नरक को जन्म दिया है पिताजी। अब आप देखना, मैं उन लोगों की गुंडागिरी को मौत की वो वर्दी पहनाऊंगा जिसे कफन कहते। कफन भैया, शंकर के सीने में तो आग लगी हुई है। हमने गीता को तो मौत का कफन पहना दिया, लेकिन अगर शंकर ने कुछ किया तो क्या होगा? उसका बाप तो पुलिस में है, पुलिस में। अरे उसका बाप तो मामूली सा हवलदार है चुटिया, और एक मामूली से आदमी की बात कौन सुनेगा? इंस्पेक्टर साहब। क्या बात है राम सिंह? आपको पता है मेरी बेटी का खून हो गया है इंस्पेक्टर साहब। आप ये भी जानते हैं कि वो खून किसने किया है। आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते साहब, क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जिसके बल पर मैं उसे अरेस्ट कर सकूं? इंस्पेक्टर साहब, बेगुनाहों के खिलाफ सबूत पैदा कर लेते हो और गुनहगारों के लिए सबूत मांगते हो। लगता है बुल्ला का थूक चाटा है तुमने, पेशाब पिया उसका। मार ले, मार ले, जी चाहे मार ले, लेकिन बता देता हूं, तेरी ये बड़वागिरी चलेगी नहीं इंस्पेक्टर। कानून की वर्दी पहनकर गुंडागर्दी की पहरेदारी करता है तो बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। चला जा, चला जा, तू मरता मर जाएगा, मगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बुल्ला भाई का हाथ है मेरे सर पे। अगर उसका एक हाथ तेरे सर पर है तो रख दे उसका दूसरा हाथ अपनी बेटी की कमर पर, सुला दे अपनी बहन को उसके बिस्तर पर। तूने मेरी बेटी और बहन को गाली दी है। अगर तूने अपनी मरी हुई बेटी को जलाया नहीं होता तो मैं उस मरी हुई छोकरी को भी नहीं छोड़ता। अब एक बात समझ ले, मैंने बहुत रोका है अपने बेटे शंकर को, बहुत रोका है। अब नहीं रोकूंगा, नहीं रोकूंगा उसे। मरेगा, तू भी मरेगा और बुल्ला भी मरेगा, सब मरोगे, सब मरोगे तुम। मैं तो जब मरूंगा मरूंगा, लेकिन आज तू जरूर मरेगा। अरे ये बच्चा किसका है? कोई इसे सड़क पर छोड़कर चला गया था, मैंने इसे अपना लिया है। अब तुम इसे माँ और मैं इसे बाप बनकर पालूंगा। भगवान भी कितना दयालु है, किसी भी बहाने दे देता है। देखो ना, हमने शादी भी नहीं की, फिर भी भगवान ने हमारी गोद भर दी। अले ले। हम इसका नाम गीता रखेंगे।
अगर तू मर गया ना तो हम किसको देखकर कह लगाएंगे? इस आग को ठंडा मत होने देना शंकर। कुछ दिनों से जो लावा तुम्हारे दिल में खौल रहा है उसको अपने खून से जलाकर दहकाते रहना। जिस तरह से चुटिया ने तुम्हारी बहन की इज्जत लूटी है ना, उसी तरह तुम भी उस चुटिया की नफरत को अपने सीने में जलाकर रखना और उसे अपनी नफरत की आग में जलाकर रख देना और उसकी राख को मिट्टी में मिला देना। फिर देखना उस चुटिया का अंजाम। चुटिया, यार मैंने सुना है कि तूने शंकर की बहन को कांटों में घसीट घसीट के खूब मारा है। अब मैं क्या बताऊं, भैया ने जो मुझे गोली दी थी ना, उससे मैंने उसकी चीखें निकाल दी। तो मेरे लिए भी किसी लड़की का बंदोबस्त करना। हाँ, वो जो गुलशन है ना, हाँ। जिसने मुझे लड़की दी थी, हाँ। उसने अभी दोबारा फिर से शादी कर ली है। हाँ, क्या लड़की है। मैं एक काम करता हूँ ना, वो लड़की तेरे पास भिजवा देता हूँ। तो गुलशन मेरे लिए लड़की लाएगा ना? तू क्यों चिंता करता है? मजा लेता रहो, रैश कर। समझता क्यों नहीं है तू? ये ले गोली। मुझे नहीं, उधर जाओ लड़की के पास जा। ए निसार, मलाई मार के चाय बेच। तू किस पे हाथ उठाया, तेरे को मालूम नहीं है? बता गुलशन कहाँ है? माँ कसम मेरे को नहीं मालूम, मैं मारना नहीं मारूंगा। माओ की भाड़ खाने वाले भड़वे, बता गुलशन कहाँ है? अरे मारने गए तो अकेले में बुला के सुम कुंडी में मारने का था ना। ये सब रंडीलों के सामने मेरी इज्जत का बावटा गाड़ दिया। मैं तेरे को छोड़ूंगा दे, मैं बहुत डेंजर आदमी हूँ। हट, हट, हट। तूने मेरी बहन की जिंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन अब मैं किसी और की बहन बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। बता कमला कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता कमला कहाँ है? कमला इबू हटेला के पास है। इबू हटेला? हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं शंकर बोल रहा हूँ, बुल्ला को फोन दे। बुल्ला भाई फोन पर नहीं आ सकते, वो हिजड़ों के साथ डिस्को डांस कर रहे हैं। उसको बोल हिजड़ों के साथ नाचना छोड़कर मर्द से बात करें। भैया, शंकर का टेलीफोन है, कह रहा कि मर्द के साथ बात करो। हाँ शंकर बोल। आज मैं चुटिया के मर्द बनने की खुशी में जश्न मना रहा हूँ। हाँ। जश्न नहीं, मातम मना, क्योंकि मैंने गुंडागिरी का पहला खम्मा उखाड़ कर फेंक दिया है, जिसका नाम है इबू हटेला। क्या हुआ? बड़ा कर रहा शंकर, इबू हटेला को मारकर तू समझता है तू सबसे बड़ा दादा बन गया है? दादा बाप के बाप को कहते हैं, और मैं हूं तुम सबका बाप। ऐसा बाप जो हरामी औलादों को मारने के लिए दी हुई तारीखों का इंतजार करता है। उन तारीखों के आने से पहले मैं तुम्हारी जिंदगी का कैलेंडर फाड़ दूंगा। तेरी तारीखें आएंगी, मगर तेरे मरने के बाद। बुल्ला, ये क्रेन देख रहा है? इसकी हालत वही है जो तेरी है। जब इसकी चेन टूट जाती है ना, तो ये बेकार हो जाती है, और बेकार चीजें भंगार में फेंक दी जाती हैं। मैं क्रेन नहीं हूं शंकर, जहाज हूं, जहाज जो समंदर का भी सीना फाड़ देता है। हमारे सामने तुम्हारी वही औकात है
जो कैंची के सामने कपड़े की होती है। कपड़ा, यही कपड़ा आखिर में सबसे ज्यादा लफड़ा करता है। जब यह कपड़ा कफन बनकर किसी को लिपट जाता है ना, तब उसे दफन होना ही पड़ता है। क्या बात है शंकर, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? जंग छिड़ चुकी है गंगा, मैंने लाशें गिराना शुरू कर दी है। क्या जंग वाले प्यार नहीं करते? नफरत की आग में जलकर मैं प्यार करना भूल बैठा हूं। आदत डालो, मेरे बिना जीने की आदत डालो। क्यों बच्चू भाई, पहले तो हफ्ता लेने के लिए दिन में 100 फोन कर दिए और अब यहाँ टपक पड़े, जरा भी सब्र नहीं? अरे मेरे को तो सब्र है भाई, लेकिन कुर्सी को नहीं ना। महीना पूरा होने से पहले हफ्ते के लिए हिलने लगती है, उस पर वजन रखना ही पड़ता है ना? मिस्टर वजन, 1 करोड़ रुपए हफ्ता देते हैं, फिर भी तुम्हारा ये छोटा सा पेट भरता नहीं है क्या? अरे तेरा 1 करोड़ मैं अकेले नहीं खाता, ऊपर वालों का भी पेट भरना पड़ता है। ऊपर वालों के पेट को तुम जानो। अगर आइंदा तुम मेरे घर में हफ्ता लेने के लिए आए तो मैं तुझे तेरे घर में घुस कर मारूंगा। रोड पे मिलेगा ना, मैं तेरे को रोड पे मारूंगा। बेड पे मिलेगा ना, मैं तेरे को बेड पे मारूंगा। अरे जा रे, ऐसी धमकी देने वाले ना जेल में एडीआर रगड़ रहे हैं, जाके देख। उनसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले मैं तुझे गोली मार दूंगा। मैं शंकर बोल रहा हूं। हाँ शंकर, तूने इबू हटेले का खून किया है, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। तू भी अपने आप को कानून के हवाले कर दे, क्योंकि तूने बुल्ला के हर जुर्म पर पर्दा डाला है। यही सेवा करके हम दौलत का मेवा खाते हैं और मजे उड़ाते हैं। मारूंगा, तुझे भी मारूंगा। अरे जा जा, तू क्या मुझे मारेगा? मेरे आगे पीछे सैकड़ों पुलिस की गाड़ियां रहती है, जिनके आगे पीछे हेलीकॉप्टर और जंगी जहाज लगी रहती है ना, वक्त आने पर वो भी मौत के पर लगाकर उड़ जाते हैं।